डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि पिछले एक दो लेक्चर से हम जो चैप्टर लाइट है क्लास 8th साइंस में वही हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी को आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो लाइट के बारे में हमने पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने पढ़े। तो आज जो हम चीज़ वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पिछली बार मैंने ये बात आपसे कही थी कि कोई भी चीज़ विजिबल तभी होती है कि जब लाइट अवेलेबल हो, यानी जब किसी चीज़ पर लाइट पड़ती है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करके वो लाइट हमारी आँखों पे पड़ती है, फिर वो चीज़ हमारी आँखों को विजिबल हो पाता है। इसी तरह हम देखते हैं लाइट, हमने कहा था लाइट का जो प्राइमरी सोर्स जो है इस प्लेनेट पे वो है सन। और सन से जो लाइट आती है, असल में जब हम इसकी तो देख तो हम नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम महसूस कर पाते हैं तो थोड़ा सा ये मैं कहता हूँ कि इसका जो कलर जो होता है उसको हम अच्छी तरह से जज नहीं कर पाते हैं कि जो सूरज की रोशनी है, जो लाइट सूरज से आती है, इसका कलर क्या है। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है इसके कलर को जानने का कि आम जो अगर आप देखोगे, चाहे मिडिल स्कूल हो, कहीं पे हाई स्कूल हो, वहाँ पे प्रिज्म होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रिज्म लाएंगे, तो सनलाइट जो डायरेक्ट आती है तो उसके सामने हम प्रिज्म को रखेंगे। प्रिज्म जो है, ये जितने भी कलर है, ये एक्चुअल में जब इसके बीच में से लाइट गुजरती है वो थोड़ी बेंड भी हो जाती है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही होती है, ये लाइट बेंड भी होती है। जब इस प्रिज्म के बीच में से लाइट गुजरती है, ये इस लाइट को डिस्पर्स करता है। जो डिस्पर्स किस में करता है, इस लाइट को डिस्पर्स हो गया फैलाना, इस लाइट को ये फैला देता है ताकि इसमें जो कलर्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे। तो जब इसमें से लाइट निकलती है दूसरे साइड से डिस्पर्स होके, उसमें जो कलर होता है वो बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे हम रेनबो देखते हैं, रेनबो। तो इसमें जो लाइट डिस्पर्स होके किसी भी दूसरे साइड से निकली, उसमें जो कलर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जिसे हम साइंस में वेब की ओर भी कहते हैं। यानी 7 कलर्स इसमें होते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी ये 7 का जिसे वेब की ओर भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। यही डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यही फिनोमेना जो है, ये जब बारिश गिर रही होती है छोटी छोटी, यानी बारिश की छोटे छोटे कतरे गिर रहे होते हैं, उस वक़्त जब धूप निकलती है तो उस वक़्त भी यही फिनोमेना होता है। इन डिस्पर्शन ऑफ लाइट उस वक़्त भी होता है जिससे हम उस वक़्त रेनबो देख सकते हैं और उसके ओरिजिनल कलर्स, ये जो रेनबो में उस वक़्त कलर्स दिखाई देते हैं, वही सनलाइट वो एक्चुअल में वही कलर सनलाइट के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। और ये सभी चीज़ें देखने के लिए जो बेसिक सेंस ऑर्गन हमारे पास है वो है आई। आई से हम ये सारा कुछ देख पाते हैं। तो थोड़ा सा हमें इसमें डिस्कस करना है कि ह्यूमन आई जो है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसका स्ट्रक्चर जो ह्यूमन आई का है वो हम आज देखेंगे। ह्यूमन आई जो होती है, अगर आपने देखा होगा, एक बड़ा सा पार्ट उसमें होता है जो बिल्कुल वाइट होता है ह्यूमन आई में, हर किसी में।
और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है। और ये जो वाइट पार्ट होता है ह्यूमन आई का, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसी कॉर्निया ये, लेकिन ये बहुत, मैं इस तरह से कहूँगा, ये टफ भी होता है। जो फ्रंट पार्ट इसका है ये टफ भी होता है, ताकि ये हमारी आँख को प्रोटेक्ट भी करे, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं, इसलिए उनका बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो आँख का जो इस फ्रंट पार्ट कॉर्निया होता है ये बहुत ही टफ होता है, ताकि प्रोटेक्शन दे बाकी पार्ट्स को जो इसके पीछे मौजूद हैं। कॉर्निया के पीछे हम देखते हैं आइरिस। ये जो कलर आमतौर पे हम देखते हैं, किसी की आंखों का कलर वगैरह होता है, हम बोलते हैं फलानी की आंखें ब्राउन है, उसकी ब्लैक है, उसकी ब्लू है, या किसी की थोड़ी सी लाइट ग्रीनिश टाइप की है। असल में वो कलर आइरिस का ही होता है। जो राउंड सा हम दायरा देखते हैं, चाहे वो ब्राउन कलर का हो, ब्लैक कलर का हो, हमारी आंख में, उसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस जो है, आइरिस के बाद एक और चीज़ सेंटर में एक आती है जो इसकी बात होती है, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। PUPIL, प्यूपिल। एक हो गया पीपल, दूसरा हो गया प्यूपिल। और ये जो इसका जो प्यूपिल जो होता है, इसका साइज जो है वो इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। यानी जब रोशनी कम होगी तो इसका साइज इंक्रीज होता है, और जब रोशनी ज़्यादा होगी तो इसका साइज डिक्रीज होता है। ये आप खुद भी कर सकते हैं कि अपनी किसी और आपका जो भाई या बहन है उसकी आंखों पे आप लाइट डाल सकते हैं टॉर्च से। तो आप चेक करते हैं, जैसे आप लाइट उसकी आंखों पे डालोगे, इस प्यूपिल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। यानी उस वक्त हमें ज़्यादा विजिबिलिटी की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। अगर इसका साइज़ छोटा हो जाएगा तो उस वक्त भी हम इसको उससे देख सकते हैं। लेकिन जितनी लाइट कम हो जाएगी इसका साइज़ बढ़ जाता है, यानी मैं ये कहूँगा एक एंगल इसका बढ़ जाता है, ताकि विजिबिलिटी अच्छी तरह से हो। लेकिन अचानक से जब आपने देखा होगा, अगर हम अंधेरे में बैठे होंगे, किसी कमरे में, अंधेरे में ज़रूरत भी नहीं है, किसी कमरे में हम बैठे होंगे या अंदर बैठे होते हैं बहुत देर तक हम, तो हमारा जो प्यूपिल है ये उस वक्त डायलेट हुआ होता है, यानी बहुत फैला हुआ होता है, क्योंकि लाइट कम होती है, इसका साइज़ बड़ा हुआ होता है। तो अचानक से जब हम बाहर निकलते तो वहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि डायलेशन पूरी तरह से अंदर तो प्यूपिल डायलेट हुआ होता है, यानी इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे हम बाहर निकलते हैं अचानक से ही, तो इसका थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, जिसकी वजह से हम कुछ देर तक देख नहीं पाते हैं। या बाहर से हम अंदर चले जाएंगे, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि प्यूपिल जो है, डायलेशन है प्यूपिल की वजह से ये प्रोसेस हमारे साथ होती है। अगर हम बाहर अच्छी धूप में बैठे हुए होंगे तो अचानक से हम किसी कमरे में चले जाएंगे, वहाँ हमें थोड़ी देर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस वक्त हमारे प्यूपिल का साइज़ बहुत छोटा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम इसको कमरे में देख नहीं पाते हैं। और प्यूपिल के पीछे जो चीज़ है वो है रेटिना। प्यूपिल के पीछे एक और चीज़ मौजूद होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना जो है, इसी के साथ कनेक्शन होता है, यानी नर्व जो है, यानी रेटिना जो है ये, इसमें बहुत सारी सेल्स मौजूद होती है, नर्व सेल्स इसके अंदर मौजूद होती है। फिर यही जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है ब्रेन को ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से। और इसमें दो किस्म की सेल्स इसमें पाई जाती हैं रेटिना के अंदर, वो है रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो होती हैं ये सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट्स, डिम लाइट को, सॉरी, रॉड्स जो हैं, रॉड सेंसिटिव होती हैं डिम लाइट के लिए, और जो कोन्स हैं वो सेंस करते हैं कलर, वो कोन्स जो है वो कलर को सेंस करते हैं, और वो ब्राइट डिम लाइट के लिए, ब्राइट लाइट के लिए वो जो कोन्स जो हैं वो उसको सेंसिटिव हैं। यानी कोन्स सेंसिटिव हैं ब्राइट लाइट के लिए, और रॉड जो हैं वो सेंसिटिव हैं डिम लाइट के लिए। यानी एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था ये आई के बारे में। ह्यूमन आई है जो है,
शायद आगे जो चैप्टर्स है 9th और 10th में वहाँ पर भी आपको पढ़ने को ही मिलेगा, लेकिन इन डिटेल में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसके बारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर आई की होती है वो हमें डिस्कस करनी थी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम थोड़ा और इसमें हमें रहता है कि वो ब्रेल सिस्टम वगैरह जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेसन में। बाकी वसलम।